प्रभार के भला साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। तालियों से इनका स्वागत किया जाए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय लोकसभा इलेक्शन को लेकर जो है माहौल काफी गर्म हो चुका है और इस समय स्टार कैंपेनर्स भी जो है जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। आज सुबह होम मिनिस्टर अमित शाह जो युगल किशोर शर्मा के पक्ष के लिए यहाँ पर वोटों के लिए बात करते हुए नजर आए हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि इस समय हम हैं सुचेतगढ़ में और सुचेतगढ़ में आज रमन भल्ला के पक्ष में जो है सचिन पायलट जो है वो आज यहाँ पर आने वाले हैं। और इस समय की आपको अगर दृश्य दिखाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह का माहौल है और कुछ ही दिन में बस जब है लोकसभा इलेक्शन जो है होने वाले हैं और पहला फेज जो है 19 अप्रैल को शुरू होने वाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंपेनिंग का जोर जो है वो जोरों शोरों से इस समय शुरू हो चुका है। और आप जनसमूह अगर यहाँ पर देखें तो जनता का सैलाब यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहा है। इस समय इलेक्शंस का जोर है और ऐसे में स्टार कैंपेनर जम्मू कश्मीर का रुख करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आइए लोगों से बात जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है लोगों का, क्योंकि जिस तरह से पार्लियामेंट्री इलेक्शन आने वाली है और अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के बीजेपी और कांग्रेस की तो क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, आज स्टार कैंपेनर आ रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन जो है बस कुछ ही दिन में होने वाली है। यहाँ पर आज सुचेतगढ़ में देख रहे हैं कि कांग्रेस को बात सुनने के लिए जनसमूह यहाँ पर उमड़ा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। जो आज आप दुनिया देख रही है, पब्लिक देख रही है ना, ये बेसब्री से इंतजार कर रही थी आज के दिन का, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात करता था इंसान, वो आज 9-10 साल से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। और जम्मू के लोग इतने परेशान थे, वो इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे और आज वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब देंगे भाजपा को। ना वो रोजगार दे पाए, ना महंगाई कम कर पाए, ना गरीबी को कम कर, ना माता बहनों की पेंशन बंद कर दी। इसलिए आज की दुनिया इतनी परेशान है। या लोग अगर 10 को बुलाया, घर से 100 लोग आए, वो चाहते हैं कि हम कांग्रेस को वोट दे और कांग्रेस को जिताए और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दे। सर, आपको क्या लगता है जिस तरह से इस समय इलेक्शन का दौर है, क्या दोनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में होंगी? जी शुक्रिया आपका। ये दोनों सीटें कांग्रेस की होंगी। बीजेपी एक 400 भी है, वो लोगों का काम नहीं करते हैं। देखो, चप्पलें डालने वाले, चाय बेचने वाले सरकार चला रहे हैं, 47 लाख कहते हैं, वो खाली हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान कहते हैं, ऐसा कहकर वोट लेते हैं। इस बार उनको 400 पार नहीं, हिंदुस्तान से पार करेंगे। ये हमारी सरकार आएगी कांग्रेस। रमन भल्ला जी ऐसे नेता है, ऐसे लीडर है कि वो काम करने वाले हैं, जनता के बीच आने वाले हैं। जुगल किशोर जी आज तक आपको नजर आए नहीं आए, हमने उसकी शक्ल नहीं देखी। बीजेपी ने इस बार तय 400 पार, कन्याकुमारी पार। बस थैंक यू। तो जिस तरह से देखा आपने यहाँ पर इस समय लगातार जो है लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज स्टार कैंपेनर जो है वो यहाँ पर कांग्रेस के हित में आ रहे हैं? मेरे साथी मैं कहना समझने ने ये हकीकत की है, क्योंकि लोग जो इन्होंने सामने खड़ कर आज जो यहाँ पर जो सैलाब आया है, ये पब्लिक अपनी जो तकलीफ से उस तकलीफ के कारण आए हैं। जो 10 साल में बीजेपी ने लोगों को तोहफे दिए हैं, नंगा नाज हिंदुस्तान मचाया है, जम्मू कश्मीर की स्टेट को तोड़ा है और जम्मू कश्मीर को यूटी दी है। और जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी, जम्मू कश्मीर की नौकरियां, जम्मू कश्मीर बेरोजगार बच्चे और जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग जो भैया यूपी वाले लोग यहाँ पर आके बस रहे हैं, चोरी यारी और चिट्टा, ये सब जम्मू को दिया है। तो इसके लिए यहाँ की पब्लिक जो बहुत तंग अंदर से, उसके लिए जब आई है। जम्मू की जनता जो है वो, जम्मू की जनता बदलाव चाहती है और हमारे सामने भल्ला जी और जम्मू 83 से और लाल सिंह जी जो कठुआ उधमपुर से हैं, उनके लिए उससे जनता के किस दिन वोट आएगा, वोट बाद में चलाएंगे। और जम्मू की जो सोशल फैब्रिक है उसको बचाने के लिए पब्लिक चाहती है। तो हम जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो शरीफ तबके के लोग थे, चोरी यारी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन उसको उस सोशल फैब्रिक को इन्होंने खराब किया बीजेपी ने। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कौम परस्ती से देश नहीं चलता।
हिंदू मुसलमान सिख करके देश नहीं चलता, देश चलता है सबको बराबर का हक देने से। अगर कोई सीनियर नेता ये बोले कि मैंने ये 10 साल में ट्रेलर दिखाया, अभी पिक्चर अभी दिखाऊंगा, तो ये एक नेता के मुंह से ये बात सोचती नहीं है। ये पब्लिक का वोट है, ये उनकी पर्सनल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जब पब्लिक वोट देती है तो पब्लिक के समर्थ काम किया जाता है। गवर्नमेंट होती है फॉर द ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और जब ये चीज है तो ये समझनी चाहिए उनको, इसलिए लोगों के हक के लिए काम करेंगे। वो बीजेपी ने नहीं किया और कांग्रेस ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया, हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, हिंदुस्तान को आजाद किया है। उस वक्त जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने काम किया, किसने कितना किया है वो बात की बात है, लेकिन सब ने काम किया। जब काम किया तो उस काम के लिए सबका हक बनता है। हिंदुस्तान में अपनी तरक्की के लिए, अपने हक के लिए महफूज रखें। वो पार्टी कोई भी झूठ के बेचता है इंसान, वो उसके लिए काम करे। जय हिंद, जय भारत। और मेरे साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय जो है सुचेतगढ़ में जो है जन सैलाब उमड़ा हुआ है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है रमन भल्ला उनके फेवर में। और जिस तरह से आज स्टार कैंपेनर जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं, जो अपने पार्टी मेंबर्स को अपने कैंडिडेट्स के पक्ष के लिए उन वोटों की अपील की जा रही है लोगों से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुचेतगढ़ में आज जो है माहौल कितना गरमाया हुआ है और लोगों के जयकारे सुनते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से आज कांग्रेस को लेकर यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और किस तरह जो है वोट की बात की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कांग्रेस को जिताएं। सचिन पायलट जी अब पहुंच गए हैं और इस समय वो यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे और क्या कुछ वो कहेंगे अपने प्रत्याशियों के पक्ष के लिए, सुनते हैं उन्हें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं उनके दमखम के साथ उनका स्वागत करते हुए और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विकार रसूल भी उनके साथ पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू के माध्यम से, जहां पर सुचेतगढ़ आरएसपुरा में सचिन पायलट पहुंचे हैं और किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के वर्कर द्वारा उनका जोरों शोरों के साथ, गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और लोगों को संबोधित करते हुए इस समय उनके साथ तो बच्चा जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करिए। और आजाद चौधरी इन्हें जो है पगड़ी पहनाते हुए और किस तरह से राजेश पायलट जी गर्म जोशी के साथ राजेश पायलट का यहाँ पर जो है स्वागत करते हुए। पाकिस्तान के और आप देख सकते हैं कि रोल में अदा किया है। आज जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट के कंटेस्ट रमन भल्ला यहाँ पर कितने खुश नजर आ रहे हैं। नेतागण मनोज यादव जी, विकार सून साहब, हमारे मंच में सारे पीसीसी के अहदेदारान और सचिन पायलट जी, मैं आपको तारुफ करा दूं कि इनके पिताजी स्वर्गीय राजेश पायलट जी, जिनका जम्मू कश्मीर में बहुत योगदान रहा अपने वक्त में, और हमें भी आगे बढ़ाने के लिए पहली नेशनल लेवल पे टिकट दी तो उन्होंने दी थी। हम इस चीज का एहसास करते हैं और आपके स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ लोगों का इतना स्नेह था। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में मिसाल हम लोगों ने बनाई जब राजेश पायलट जी को खून से तोड़ा था। ये मिसाल है 96 में। माने लीडर और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, युवाओं की जान श्री सचिन पायलट जी, रमन भल्ला साहब, मनोज यादव जी हमारे को इंचार्ज, हमारे सीनियर मोस्ट लीडर भोलाराम जी, बलवान सिंह जी फार्मर एमएलए, महिला प्रेसिडेंट शमीमा रैना जी, बाजवा साहब एक्स एमपी, संजीव जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, शशि जी जनरल सेक्रेटरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे रविंद्र शर्मा जी, यहाँ पे हमारे नेशनल एक्स प्रेसिडेंट एनएसयूआई के क्या नीरज जी, हमारे इंचार्ज माइनॉरिटी के महिला हमारी बहन एक्स एमएलए इंदु पवार जी। कोई चिट्ठी नहीं दी, कोई फंड नहीं दिया, लेकिन आज मोदी जी का फोटो को लेके घूम रहा है। मोदी जी के नाम पे ठप्पा लगाओ। कितनी बार है मोदी के नाम पे आपको बेवकूफ बनाए। इसलिए अब बेवकूफ बनने का टाइम बंद हो गया। अब सही चेहरा सामने लाना है रमन भल्ला की सूरत पे। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे जान लूंगा। शुक्रिया। श्री सचिन पायलट जी, श्री सचिन पायलट जी,
हमने अपनी बात को रखा, अध्यक्ष जी ने बात को रखा, और आप सब लोग बहुत समझदार संजीदा लोग हो। जम्मू के अंदर 26 तारीख को वोट पड़ेंगे दूसरे चरण में। अभी एक मैं सभा कठुआ में करके आया हूँ लाल सिंह जी की, और वहाँ पर एक तरफा माहौल कांग्रेस का है, लाल सिंह जी का है, और मैं चाहता हूँ कि वही माहौल, इसी प्रकार का माहौल जम्मू में भी हो। जम्मू वो क्षेत्र है जहाँ की सेवा इस शहर को, गांधीनगर हो, इलाका आसपास का हो, रमन भल्ला जी ने सिर्फ एक नुमाइंदे के तौर पर नहीं, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इनको 20-25 साल से देख रहा हूँ, इन्होंने इस क्षेत्र को अपना परिवार मानकर व्यवहार रखा है। नेता बहुत बनते हैं, कोई कॉर्पोरेटर बनता है, कोई डीडीसी बनता है, कोई एमएलए बनता है, कोई मंत्री बनता है, लेकिन रमन भल्ला जी की खासियत है कि वो विपक्ष में भी वैसे इंसान है जैसा पक्ष में है, सत्ता में हो या विरोध में हो, लेकिन आप जनता के लिए इस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन कुर्बान किया है, और मैं इस बात का साक्षी हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, खड़गे साहब का, कि इन्होंने एक बार फिर आप सबके पे भरोसा करते हुए रमन भल्ला जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ इस रियासत का नहीं, ये चुनाव सिर्फ जम्मू शहर का नहीं, ये चुनाव पूरे देश का है, पूरे मुल्क का है। खुल के बोल रहा हूँ, यहाँ 6 सीटें चुनाव में अपन जीत भी जाएं, और भल्ला साहब का ऊपर वाले की बहुत मेहर है, खूब ठीक ठाक है उनका खाना पीना, तो अपनी जो जीत हो, 6 सीटें हैं, तो सबसे मोटी जीत जो है वो जम्मू से होनी चाहिए, सबसे ज्यादा मैं आपसे बता देता हूँ, मैं भी सारे काम छोड़कर आप जम्मू आपके बीच में आया हूँ वोट मांगने के लिए। मैं वापस जा रहा हूँ जयपुर छत्तीसगढ़, लेकिन आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, अब से लेकर 26 तारीख तक आप सब लोगों को रमन भल्ला बनकर काम करना है। आप ही सांसद बनोगे, आप ही जीतोगे। आप और मैं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूँ, प्रभु से दुआ करता हूँ, आप सब लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, खुश रहो, भगवान आपको बहुत खुशियां दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। नाम साहब, बड़ी गलतफहमी है, सत्ता का अहंकार है, जनता जवाब मांग रही है, 10 साल की रिपोर्ट कार्ड को देखकर वोट डाले जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया अलायंस को बहुत भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनता मौका देगी। जहां तक इस रियासत की बात है, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो भी रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करानी पड़े सरकार को। यहाँ चुनाव बहुत पहले कराए जाने चाहिए थे। मैं ऐसा मानता हूँ जो स्टेट को यूटी बनाया है, यहाँ पर भी लोगों के साथ धोखा किया है। मैं चाहता हूँ यहाँ के लोग आगे बढ़े, यहाँ निवेश हो, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए भल्ला साहब पुराने नेता है, इन्होंने त्याग समर्पण की भावना से सेवा करी है, सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। हर मजहब के लोग भल्ला साहब को वोट देंगे। उनका कहना है कि 370 के बाद यहाँ विकास हुआ है, पहले विकास नहीं था, यहाँ पे पत्थरबाजी होती थी। हर पैमाने पर यहाँ बहुत विकास हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो राजनीति अब हो रही है वो विकास की राजनीति होनी चाहिए। लोगों के जज्बातों के साथ खेलकर अब कब तक राजनीति करेंगे। जम्मू के लोग कांग्रेस को बहुत पसंद करते हैं, और रमन भल्ला जी वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में, हर स्थिति में, हर मुश्किल घड़ी में जनता की सेवा की है। के बाद बदलाव आया है कश्मीर घाटी में। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अपना हिस्सेदारी चाहते हैं, स्टेटहुड चाहते हैं, और चुनाव होने चाहिए थे, सरकार नहीं करा पाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव नरेंद्र मोदी ने इनका कहना है सवाल करे कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारों का आज परेशान है। बात करें, आपने कहा कि कहीं ना कहीं पूरे देश का, जब से देश आजाद हुआ है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर आज है तो हिंदुस्तान में आज के समय है। उनका कहना है कि गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हो, उनको 370 हटने के बाद ही उनको उनका राइट मिला। जो जमीनें जो छीनी गई हैं लोग किसानों की, उसका कौन जवाब देगा? उनका जो अधिकार था, जो दशकों से खेती करते थे, जब से यहाँ पे गवर्नर साहब का रूल लगा है, सारी जमीन किसानों की ले ली है, वो जमीन वापस चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या युवा के लिए जो इस समय नशे में हमारा दोस्त युवा का मुकाबला कितना खड़ा रहेगा। तो इस समय हमारे साथ जम्मू रियासी कैंडिडेट रमन भल्ला जी के सुपुत्र जयसिद्ध भल्ला हमारे साथ है। जयसिद्ध, मुकाबला काफी कड़ा है, क्या लगता है इस समय जो चल रहा है? आज स्टार कैंपेनर्स भी आ रहे हैं, क्या लगता है? देखो, कोई कड़ा मुकाबला नहीं है, एक तरफा जीत होने वाली है, और कोई मुकाबला हमको देखते हुए दिखाई नहीं दे रहा, कोई कंपटीशन नहीं, एक तरफा जीत है, एक तरफा जीत होगी।
आज मतलब देखा जा रहा है कि यहाँ पर जन सैलाब इस समय उमड़ा हुआ है, काफी तादाद में लोग आए हैं और मैं सुन रही हूँ नारे भी हमने सुने, बड़े जोर से नारे लगाए जा रहे हैं, रमन भल्ला की जय। क्या देखिए जनता हमारे साथ है और जनता हमको जितवाना चाहती है। आज होम मिनिस्टर साहब आए अमित शाह जी, उन्होंने कितना झूठ बोला। उन्होंने कहा आर्टिफिशियल लेक हमने बना दी हुई है, कंप्लीट हो चुकी है, जबकि वो कंप्लीट नहीं हुई। काम हमारे अंदर स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड का 60 करोड़ उन लोगों को दे दिया है, जबकि गवर्नमेंट रजिस्टर 30 करोड़ आंक रहा है। उसके तीसरे बाद उन लोगों ने और झूठ बोलता हुआ हमको दिखाई दिया। तो ये एक झूठ की फैक्ट्री है, केवल झूठ बोल सकते हैं। जनता बिल्कुल अब समझ चुकी है, उनको हराने के इस पे आ चुके हैं। हम जीत रहे हैं इस बार, अच्छा माहौल है। 26 अप्रैल को जो है चुनाव होंगे, क्या लगता है जनता हाथ को वोट डालेगी या कमल को? देखो हाथ बदले हालात, जो जम्मू कश्मीर के बुरे हालात है उसको हाथ ही बदल सकता है और बिल्कुल बदलेगा। लोग बिल्कुल हमारे साथ है और जैसे हमको देखते हुए दिखाई दे रहा है कि कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर 1 लाख वो वोट लेंगे, हम 7 लाख वोट लेंगे, इतना ही फर्क होगा, मुकाबला कोई नहीं दिखता हुआ। कंटेस्ट में तो ये लोगों का वजन है, लोगों के वजन के नीचे दब जाएंगे, क्योंकि लोगों को इतना प्रहार इन लोगों ने किया। झूठी गारंटी देते हैं। आज लोग महसूस करते हैं कि राहुल गांधी की गारंटी अच्छी है, किसानों के हक में भी गारंटी दी। ये गारंटी देते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो जम्मू कश्मीर में फ्लॉप होगी। 15 लाख की गारंटी दी, वो फ्लॉप होगी। 2 करोड़ की नौकरी दी, वो फ्लॉप होगी। तो इनकी गारंटियाँ हैं कहाँ पे? इन्होंने गारंटी दी थी 5 अगस्त 2019 में बहुत बड़े इन्वेस्टर आएंगे, वो गारंटी भी फ्लॉप होगी। इसलिए लोगों ने मन बना लिया झूठी गारंटियों के साथ नहीं जाना। असली गारंटी जो देते हैं, जो कांग्रेस ने गारंटी दी थी देश की संपत्ति बनाने में, आज देश की संपत्ति बेचने वालों के साथ ये जनता नहीं होगी। सर आखिरी में आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम लोगों के हित को लेकर काम करेंगे, क्या कुछ आपके फैसले हैं जिन पर आप अभी भी अडिग हैं? क्यों नहीं करें, चटान के तरीके से आएंगे। अब आप बुजुर्गों की पेंशन, ये एक सेक्शन है सोसाइटी की, डिसेबल्ड हो, विडो पेंशन हो, और इन लोगों के मुश्किल हालात से वो गुजारा कर रहे हैं। क्या पेंशन ही बंद कर दोगे? इतनी फॉर्मेलिटी कर दो। कांग्रेस कहाँ पे ऐसी फॉर्मेलिटी करती? आज इंदिरा आवास योजना हम लोगों ने बनाई, इन्होंने उसी का नाम तब्दील करके हाउसिंग फॉर ऑल रखा। तो कितने लोगों के मकान बनाए? हम लोगों ने तो 3-3 लाख रुपया दिया और पैसा भी नहीं लिया। तो इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये परफॉर्म नहीं कर पाए, 3 साल से ज़्यादा हुकूमत नहीं कर पाए, इसलिए लोगों में गुस्सा है कि कोई ना कोई बदलाव यहाँ पे कर पाए। तो आपने देखा इस समय सचिन पायलट जिन्होंने जम्मू के सुचेतगढ़ में जनसभा को संबोधित किया और अपील की लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर 6 की 6 सीटों पर जो है कांग्रेस को जिताए और एक बार बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में लाना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर उन्होंने बात भी की और विपक्षी दल को जो है सीधा निशाने भी साधे। क्या कुछ इस वीडियो के बारे में कहना चाहते हैं और आज का जो सिनेरियो ये पूरा रहा है, आज जो कैंपेनिंग रही है उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आज सुबह अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह भी जम्मू के विजिट पे थे और आज अभी सचिन पायलट जी है जो वो विजिट पर थे। तो क्या कुछ आप इन दोनों के बारे में कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।